नमस्कार दोस्तों। आज हम मोटिवेशन में कुछ और स्टेप्स की बात करेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं सीखना। आज हम सबसे पहले धैर्य की बात करेंगे। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, मल्टी लेवल मार्केटिंग में जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर किसी व्यक्ति के पास आकर अपना प्रोडक्ट लेकर जाता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज और फेस इंप्रेशन उस व्यक्ति पर पहला प्रभाव छोड़ते हैं। प्रोडक्ट तो वह बाद में देखता है। यदि कुछ और बातें आप ध्यान में रखें तो आप इफ़ेक्टिव तरीके से सामने वाले को उसका मन मुताबिक प्रोडक्ट बेच पाएंगे। हो सकता है आपके सामने बैठा व्यक्ति महा नेगेटिव हो, वह आपको और आपकी कंपनी को अपशब्द भी कह दे। सोचकर बैठा हो, मैं तो सुनूंगा ही नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है। यहाँ आपका धैर्य काम आएगा। आपको दिखाना होगा कि आप में कितना धैर्य है। आपको उसे सही साबित करना होगा। आपका यस सर, यस मैम कहना उसकी नकारात्मक शक्तियों को क्षीण कर देगा। वो सुनाएगा और आप सुनोगे, लेकिन फिर एक समय वह कहेगा, हाँ बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो। अब समय है उसके अंदर मौजूद उस व्यक्ति को क्लिक करने का जो आपसे कुछ सुनना चाहता है। आप ज़बरदस्ती किसी को कुछ नहीं समझा सकते। आपको पहले उसे बोलकर खाली होने देना चाहिए, क्योंकि पहले से भरे पात्र में आप और अतिरिक्त जल नहीं डाल सकते। पहले उसे खाली होने दें। देखना, अब वह आपकी बात सुनेगा भी और मानेगा भी। एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर गंजे को भी कंघी बेच सकता है। बस आपको अपना धैर्य बड़ा करना है। पहले उसे पूरा खाली करना है, फिर उसके दिमाग में अपनी बात सही और सरल तरीके से बैठानी है और अपनी तार्किक शक्ति का परिचय खुद को देना है। खुद को फेल नहीं होने देना है। अपने शब्द आसान रखें। आपकी भाषा सभ्य होनी चाहिए। दूसरों के दिल में उतरने का आसान सा रास्ता है आपकी मुस्कान। अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें, ज़बरदस्ती वाली नहीं, स्वाभाविक वाली। तो हो ही नहीं सकता कि आप खाली लौट आएं। और कुछ न सही, पर वह आपका कायल तो हो ही जाएगा। एक बार यदि वह आपको पसंद करने लग गया तो एक दिन आपके प्रोडक्ट्स को भी पसंद करेगा, बल्कि दूसरों के सामने तारीफ भी करेगा। आपको बस अपनी भाषा और व्यवहार पर संयम रखना होगा और अपनी झुंझलाहट को चेहरे से दूर रखना होगा। आपका धैर्य इतना बड़ा तो होना ही चाहिए कि उसका अहंग छोटा पड़ता जाए। अब आपको एक सफल डिस्ट्रीब्यूटर होने से कोई नहीं रोक पाएगा, पर इतने मधुर न बने कि लोग आपको निगल लें, इतने कटु भी न बने कि लोग आपको उगल दें। इतनी गुंजाइश रखें कि बार बार मिल सकें। आपका स्वभाव उसे आपसे दोबारा मिलने की संभावना दिखाएगा। अपनी ओर से चूक न करें। मैंने अपने पिछले लेख में आपको बताया था कि लोग आपको सेंसर कर रहे हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग आने वाले कल का आईना है। आपको खुद को पॉलिश करना आना चाहिए। यहाँ अपार संभावनाएं हो सकती हैं। अभी और भी बहुत से टॉपिक हैं, बहुत से गुण हैं जो एक MLM डिस्ट्रीब्यूटर में होने चाहिए। जैसे स्वयं में बदलाव लाना। हम मार्केटिंग के क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूटर के एक और गुण के बारे में बात करते हैं, वो है बदलाव। खुद में बदलाव। हमारा अपना एक स्वभाव होता है, अच्छा, बुरा, मिलनसार, गुस्सैल, रोमानी, ब्ला ब्ला ब्ला। यहाँ इस फील्ड में आपको दूसरों के हिसाब से चलना पड़ता है, उनके अनुसार बात करनी पड़ती है। जो वो सुनना चाहते हैं वो सुनाना होता है पहले, फिर अपनी बात रखनी होती है। अगर आपको अपनी बात सुनाकर ही आनी है तो अपने में बदलाव लाइए। हो सकता है आपको अपनी बात समझाने का मौका काफ़ी बाद में मिले। दूसरी आदत अक्सर लोगों में पाई जाती है, जानते हैं क्या? आपने किसी को अपना प्लान शो किया, उसे कुछ खास नहीं लगा। वो कहेगा, देखता हूँ, सोचूंगा, घर में बात करता हूँ, फिर बताता हूँ। आप आधे निराश हो जाते हैं, फिर मिलने का वो समय नहीं दे रहा, आप पूरे निराश हो गए।
क्योंकि आपके मन में था कि अगर ये मान गया तो सारा काम आसान हो जाएगा। आपने उसे बड़ी तोप मान लिया और वह आपसे कन्विंस नहीं हुआ। यहाँ 4-6 लोगों से आपका पाला पड़ा और वहाँ आपकी हिम्मत धड़ा। आदत आपको बदलनी है। आप तय कीजिए कि आपको रोज़ाना 10 प्लान करने हैं। 4 आपको देखते ही ना कर देंगे, 6 लोग सुनेंगे, उनमें से 4 औसत रहेंगे, यानी मन से डामाडोल। प्लान ठीक है पर मैं कर नहीं सकता, कारण कुछ भी बताएंगे। बचे 2 लोग आपके साथ होंगे। हो सकता है एक कुछ समय बाद अपने कदम खींच ले। फिर आपके पास एक व्यक्ति है। अब आपको अपना पूरा ध्यान उस एक व्यक्ति पर लगाना चाहिए, बजाय बाकी 9 का अफसोस करने के। रोज़ ऐसा एक व्यक्ति भी आपके साथ आ गया तो महीने भर में 30 व्यक्ति आपके साथ होंगे। महत्व इस बात का नहीं कि आपके पास कितने सेब हैं और उनमें कितने बीज हैं। महत्व इस बात का है कि एक बीज से आप कितने सेब पैदा कर सकते हैं। यहाँ लोग बाद में काम करेंगे, पहले आपको कुछ करना है, करके दिखाना है। फिर जो अब आपके साथ नहीं आए वो तब आ जाएंगे जब आप कामयाब होकर दिखा देंगे। प्रूव योरसेल्फ। तो यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि आप ना सुनने की आदत डाल लें। ज़रूरी है। यदि हर किसी से हाँ की उम्मीद रखेंगे तो आप बहुत जल्दी आउट हो जाएंगे। तो आप मेरी आज की बात तो समझ गए ना? पहले दूसरे की सुने, फिर अपनी कहें। और दूसरी बात, ना सुनने की आदत डाल लें। कल कुछ और जानकारियाँ लेकर हाजिर होती हूँ। बाय, नमस्कार।